जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जा रहे 5 टी20 मुकाबले और 3 ओडीआई मुकाबले का पहला टी20 मुकाबला बहुत ही शानदार रहा, जहां वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को। आप सभी को बता दें दोस्तों, मैदान पर आया रसल के बल्ले से एक ऐसा तूफान जिसको ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज संभाल नहीं पाए। अगर सही समय पर उन्हें रोक दिया जाता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत शानदार जीत दर्ज करती इस पहले टी20 मुकाबले में। 5 टी20 और 3 वनडे मुकाबले दोस्तों खेले जाने हैं। पहले उसका शेड्यूल आपको बता दें, फिर इस मुकाबले के हाईलाइट पर आते हैं। पहला टी20 मुकाबला 10 जुलाई शाम 5 बजे से दोस्तों शुरू हुआ था डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। एक खास बात दोस्तों कोरोना काल के बाद यही देखने को मिल रही है कि अलग अलग मैदानों पर मैच नहीं होते, एक ही मैदान पर लगभग सारे मुकाबले हो जाते हैं कोविड प्रोटोकॉल के तहत। दूसरा टी20 दोस्तों 11 जुलाई को, तीसरा टी20 13 जुलाई को, चौथा टी20 15 और पांचवा टी20 17 जुलाई को होगा। सारे 5 बजे ही शुरू होंगे वहाँ के समय अनुसार सुबह। और बात करें ओडीआई मुकाबले की दोस्तों, तो जुलाई 20 को होगा पहला, 22 को होगा दूसरा, 24 जुलाई को होगा तीसरा मुकाबला। ये है इसका शेड्यूल। अब बात करते हैं दोस्तों इसके धमाकेदार मुकाबले के हाईलाइट के बारे में जो पहला टी20 हुआ है। सबसे पहले टी20 में दोस्तों देखने को मिला कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 18 रन से जीत करी। अब दोस्तों यहाँ पर टी20 मुकाबला जो वर्ल्ड कप का वो बहुत नज़दीक है, साल के अंत में जो होना है। ऐसे में सभी टीमें अपनी कमर की पेटी कस रही हैं ताकि वहाँ पर ऐसी प्लेइंग 11 के साथ उतरा जा सके जो बाकी टीमों को बहुत अच्छे तरीके से हार का मजा चखा सके। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अपने कई पुराने खिलाड़ियों की वापसी करा दी है दोस्तों, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जो इस मुकाबले में हमें बेंच पर बैठे नजर आए। वो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि कीरन पोलार्ड, एकेल होसेन, एंड्रे फ्लेचर, शेल्डन कोटरल जैसे खतरनाक खिलाड़ी बेंच पर बैठे थे। अब सोचिए दोस्तों, इतने खतरनाक खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो मैदान पर कितने खतरनाक खिलाड़ी होंगे। तो मैदान पर दोस्तों उससे भी खतरनाक खिलाड़ी थे। लैंडन सिमंस, इवन लुइस की पार्टनरशिप फर्स्ट इनिंग के लिए, क्रिस गेल नंबर 3 पर, शिमरन हेटमायर नंबर 4, निकोलस पूरन 5, आंद्रे रसल 6, ड्वेन ब्रावो 7, फैबियन एलन 8, हाइडन वॉलिस 9, उसके बाद ओबेड मैकॉय, फिर फिडल एडवर्ड्स। अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो एरन फिंच दोस्तों कप्तान थे। अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की टीम से तो कैप्टन और विकेट कीपर निकोलस पूरन ही थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 थी एरन फिंच कप्तान, मैथ्यू वेड जो विकेट कीपर, मिचेल मार्श, जोस फिलिपे, मोइसेस हेनरिक्यूस, बैन मैकग्रेथ और डैनियल क्रिश्चियन, एस्टन एगर, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जोस हैजलवुड। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खतरनाक थी दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद कहां पर हारी ऑस्ट्रेलिया की टीम, इस बारे में बात करते हैं आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ टॉस गिरा दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फैसला दोस्तों शुरुआत में हमें देखने को मिला करीब 11वें ओवर तक बहुत ही अच्छा फैसला लगा, क्योंकि उसके बाद आया मैदान पर रनों का तूफान। लैंडन सिमन और इवन लुइस आए थे पहले पार्टनरशिप के लिए, लेकिन पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर, यानी कि जब एक ओवर बीत चुका था, दूसरा ओवर चल रहा था, तो दूसरी गेंद पर इवन लुइस का विकेट दोस्तों 8 रन पर गिर चुका था। उसके बाद दोस्तों लैंडन सिमंस दूसरे छोर को संभाले खड़े थे। क्रिस गेल की एंट्री होती है मैदान पर, बल्ला थामे गेंद आते हैं, और जो लुइस का विकेट लिया दोस्तों वो हैजलवुड ने लिया था। आपको बता दें क्रिस गेल आए थे, 10 गेंदों पर 4 रन बनाया था दोस्तों। ये टी20 मुकाबला है, 10 गेंद खेलने के बावजूद उन्होंने 4 रन बनाया, वो भी चौके से 4 रन आया था। लेकिन हम जानते हैं क्रिस गेल जब बल्लेबाजी करते हैं तो अगले 10 गेंदों में 40 रन भी बटोर सकते हैं, इसी वजह से इन्हें कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि क्रिस गेल हमेशा सही ओपनिंग के लिए बढ़िया है? क्योंकि जब ओपनिंग के लिए आते हैं तो विस्फोटक ओपनिंग करके टीम को एक मजबूत स्थिति में लाते हैं। नंबर 3 पर जब से बल्लेबाजी कर रहे हैं तब से कम 70-30 का हिसाब हो गया, यानी कि 70% चांसेस ऐसे होते हैं जब ये नहीं चलते, लेकिन 30% का चांसेस होता है जब ये चलते हैं तो अकेले दम पर मैच जिताते हैं। लेकिन यही कुछ आंकड़ा उल्टा था जब ये ओपनिंग करते थे। 70% चांस होता था ये चलते थे और 30% चांस होता था नहीं चलते थे। उसके बाद दोस्तों जब क्रिस गेल का विकेट गिरा था तो 5वें ओवर की 5वीं गेंद थी, टीम का स्कोर 24 रन था, यानी करीब 35 गेंदों में टीम ने 24 रन ही बनाए थे। क्रिस गेल वापस जा रहे थे। अब उसके बाद हेटमायर की एंट्री होती है यहाँ पर, शिमरन हेटमायर की, वो भी 25 गेंदों में 20 ही रन बना पाए थे एक चौके की मदद से। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाजी कितनी खतरनाक थी। लेकिन जो हैजलवुड थे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए क्रिस गेल और लुइस को पहले चलता कर दिया था। उसके बाद हेटमायर को चलता किया, 25 गेंदों में 20 रन बनाया, जो एक चौके की मदद से मिचेल मार्श ने इनका विकेट लिए जब गया था। तो फिर दोस्तों करीब जो टीम का स्कोर था वो हेटमायर अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे थे खास। उससे पहले लैंडन सिमंस का विकेट गिरा था, क्योंकि 28 गेंदों पर 27 रन बना पाए थे लैंडन सिमंस। मिचेल मार्श दोस्तों 2 चौका 2
छक्के मारे थे और मिचेल मार्श ने इनका विकेट लिया था। उसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन आए थे। अभी दोस्तों यहाँ पर हेटमायर टिके हुए थे। हेटमायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से खड़े होकर वो अपने आप को फ्रंट फुट पर रख कर नहीं खेल रहे थे, सामने वाले बल्लेबाज को मौका दे रहे थे। जब यहाँ पर दोस्तों लैंडन सिमंस का विकेट गिरा था तो 35 रन था 7वें ओवर की तीसरी गेंद तक स्कोर। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों निकोलस पूरन का विकेट गिरा था, जो कप्तानी पारी खेलने के लिए आए थे। 16 गेंदों में 17 रन ही बना पाए 3 चौके की मदद से। रन आउट हो गए थे फिलिपे की मदद से, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैदान पर आते हैं आंद्रे रसल। शिमरन हेटमायर दूसरे छोर पर खड़े थे, लेकिन आंद्रे रसल का दोस्तों मैदान पर आता है तूफान। 28 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन की पारी खेली, 3 चौके 5 छक्के की मदद से। ये अच्छा संकेत है वेस्ट इंडीज़ की टीम के नज़रिए से कि मिडिल ऑर्डर इतना खतरनाक चल रहा है। लेकिन हैजलवुड ने दोस्तों इनको भी ज़्यादा खड़ा नहीं होने दिया। अगर ये 10-12 गेंद और खेल जाते तो तूफान तो आते ही और बड़ा। हैजलवुड ने इनको 51 रन पर ही चलता कर दिया था। जब इनका विकेट लिया गया दोस्तों, तब 19वें ओवर की दूसरी गेंद थी, 137 रन था। उससे पहले हेटमायर का विकेट गिर चुका था। हेटमायर दोस्तों मिचेल मार्श की गेंद पर आउट होकर चलते बने थे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15वें ओवर की छठी गेंद तक 101 रन था, यानी कि लास्ट के 4 ओवर में तूफान आया आंद्रे रसल का। तब दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद तक सिर्फ 137 रन ही था, लेकिन जब 145 रन पहुंचाया गया तो उसमें बड़ा योगदान फैबियन एलन और डीजे ब्रावो का भी रहा। 8 गेंदों में 8 रन की पारी फैबियन एलन और ड्वेन ब्रावो ने 3 गेंदों में 7 रन की पारी एक छक्के की मदद से खेली। अब दोस्तों यहाँ पर 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। जो वेस्ट इंडीज़ की टीम एक समय पर 5 विकेट में सिर्फ 101 ही रन बना पाई थी, उसके बाद आंद्रे रसल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत अच्छा करके दिखाया। अब दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी की बारी आई, तो ना सिर्फ दोस्तों यहाँ पर बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल करने के लिए तैयार थे वेस्ट इंडीज़ की टीम के घातक गेंदबाज, और टिकने ही नहीं दिया दोस्तों। यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो मैथ्यू वेड और मिचेल मार्श की शुरुआत में पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई थी। कप्तान एरन फिंच 5 गेंदों पर 4 रन का सामना करते ही फैबियन एलन की गेंद पर आउट होकर चलते बने थे। तब टीम का स्कोर सिर्फ 1 ओवर की पहली गेंद तक 8 रन था। उसके बाद दोस्तों मिचेल वेड और मैथ्यू वेड और यहाँ पर मिचेल मार्च के बीच पार्टनरशिप जमी, करीब करीब वो पार्टनरशिप चली अच्छी खासी। उसके बाद 46 रन पर दूसरा विकेट गिर चुका था। 14 गेंदों में 33 रन की पारी खेली गई, 1 चौके 3 छक्के की मदद से। लेकिन आंद्रे रसल ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ा था हेटमायर ने। 235 का स्ट्राइक रेट था दोस्तों इनका। फिर उसके बाद मिचेल मार्श ने 31 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, 5 चौके 2 छक्के की मदद से। 164 का स्ट्राइक रेट इनका था। जोस फिलिपे, और उसके बाद दोस्तों सिलसिला शुरू हो गया। सिंगल डिजिट नंबर पर ही विकेट गिरना शुरू हो गए। 53 रन पर तीसरा विकेट, 89 रन पर चौथा, 108 पर पांचवा, 117 पर छठा, 122 पर सातवां, 125 पर आठवां, 126 पर नौवां, 127 पर 10वां। टिकने ही नहीं दिया दोस्तों। यहाँ पर ओबेड मैकॉय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। 4 ओवर में 26 रन देते हुए 4 विकेट इन्होंने लिया। हैडन वॉल्श ने 4 ओवर में 23 रन देते हुए 2 विकेट लिया। फैबियन एलन ने दोस्तों 3 ओवर में 24 रन देते हुए 2 विकेट झटका। सबसे ज़्यादा रन मिचेल मार्श ने मारे ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, 31 गेंदों में 51 रन, 14 गेंदों में 33 रन मैथ्यू वेड ने। लेकिन रसल की उस पारी से वेस्ट इंडीज़ की टीम को जीत मिली। 18 रन से जीत गई वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मुकाबला। तो पहला T20 तो दोस्तों बहुत ही रोमांचक रहा और वो नाम रहा वेस्ट इंडीज़ के। देखते हैं दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के सामने क्या करती है। 1-0 के साथ बढ़त बना ली है इस 5 T20 के मुकाबले में। क्या ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी के वापस कर पाएगी, क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा था साउथ अफ्रीका के सामने वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन बीच में साउथ अफ्रीका ने 2 मुकाबले लगातार जीत के और आखिरी मुकाबला लगातार जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर ली थी 5 मैचों की, जहाँ पर 2-3 से हार गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो क्या वैसा ही हाल यहाँ पर रहने वाला है या वापसी करेगी? दोस्तों ये बात T20 वर्ल्ड कप के लिए है। यही प्लेइंग 11 हमें T20 वर्ल्ड कप पर भी नज़र आ सकती है। और अच्छी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने भी करी, अच्छी गेंदबाजी वेस्ट इंडीज़ ने भी करी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।